तो डियर स्टूडेंट्स, मैं दारा सिंह सीनियर लेक्चरर बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल एलसी से। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटेलिक कैरेक्टर। Almost all the transition elements have metallic properties such as metallic luster, high tensile strength, ductility, malleability, and high thermal and electrical conductivity. ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो सारी प्रॉपर्टी दिखाते हैं जो बाकी वाले मेटल दिखाते हैं, जैसे अल्कली मेटल, मेटेलिक लस्टर चमक, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे डक्टिलिटी, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मैलेबिलिटी, कैन बी बिटन इनटू शीट्स, छोटी छोटी शीट्स बन सकती हैं पतली, एंड हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है, यानी दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। In any row, the melting point of these metals rises to a maximum at D5, and after that, as the electrons start pairing up, so the melting point decreases regularly as the atomic number increases, with an exception of manganese and technetium। अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो D1, D2, D3, D4 ऐसे इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं। D1 स्कैंडियम में D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि 4s2 स्कैंडियम की, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कैंडियम की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि D1। ऐसे ही टाइटेनियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 और 4s में 2, सो ऑन ऐसे बढ़ते जाते हैं। जैसे इसमें D1, इसमें D2, उसके आगे जाएंगे D3, D4, D5। The melting point of these metals rises to a maximum at D5। D5 तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, यानी कि हार्नेस बढ़ती जाती है। हार्नेस क्यों बढ़ती जाती है? बिकॉज हार्नेस ऑफ मेटल इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। D के 5 इलेक्ट्रॉन है, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन सिंगल ऑक्यूपाई हो जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग शुरू हो जाती है। तो 5 तक, D5 तक जिसमें D5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा हार्ड होगा, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। D5 के आगे फिर पेयरिंग शुरू हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पे हार्डनेस भी कम हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होते जाएगा। एटॉमिक एंड आयनिक रेडिएशन। Due to the addition of new electron to d orbital each time, the effective nuclear charge increases. As a result, the atomic radii decreases in a series of transition elements. However, the atomic size of iron, cobalt, nickel is almost the same because the attraction due to increase in nuclear charge is cancelled by the repulsion because of increase in shielding effect। एटॉमिक साइज आयरन का, कोबाल्ट का या निकल का ये सेम ही हो जाता है। क्यों जाता है? जब आयरन के बाद, आयरन के आगे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्लेस, पेयरिंग होना शुरू हो जाती है, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट एटम के साइज को छोटा ज़्यादा नहीं होने देगा। जब छोटा नहीं होगा साइज, तो वहाँ पे मिलता जुलता साइज आ जाएगा। बिकॉज एज वी मूव, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है। लेकिन जैसे ही शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा, जैसे आयरन
कोबाल्ट या निकल के केस में तो शील्डिंग इफेक्ट इसका साइज इतना डिक्रीज नहीं होने देता है जितना होना चाहिए, ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू shielding or screening effect. The size of 4D series elements is almost the same as the size of 5D series elements. 4D series और 5D series की एलिमेंट का साइज 4D सीरीज जैसे मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ इट इज 4D सीरीज, उसके नीचे 5D सीरीज है। ये तो हम इसकी बात करने लगे ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे ऐसे अगर ये हमारी 4D सीरीज है, ये हमारी 5D सीरीज है। 4D सीरीज के एलिमेंट का साइज और 5D सीरीज के एलिमेंट का साइज मिलता जुलता हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में हमारे पास जब 5D एलिमेंट्स आते हैं उसमें 4f ऑर्बिटल आ जाता है। 4f ऑर्बिटल की लो एनर्जी है वो पहले भरा जाएगा, लेकिन 4D ऑर्बिटल का वेरी वेरी पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट है। उसका ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होने के कारण 4D एलिमेंट्स और 5D एलिमेंट्स का साइज मिलता जुलता हो जाता है। This phenomenon is associated with the intervention of 4f orbitals, which must be filled before the filling starts in 5D subshell. 5D सबशेल में इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे, पहले 4D में भरे जाएंगे। तो नेक्स्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है? व्हाट इज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन? द फिलिंग ऑफ द 4f ऑर्बिटल बिफोर द 5D ऑर्बिटल्स results in a regular decrease in size called lengthenide contraction. मैंने अभी आपको बताया 4f ऑर्बिटल या सबशेल, 4f ऑर्बिटल्स की लो एनर्जी होती है एज कंपेयर टू 5D ऑर्बिटल्स। 4f पहले भरे जाएंगे, 5D बाद में भरे जाता है, इसलिए 4D का स्क्रीनिंग इफेक्ट तो है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लो वेरी वेरी पुअर screening effect of the 4f orbital. This compensates for the expected increase in the atomic size with increasing atomic number. The net result of lanthanide contraction is that the 4D and 5D series elements exhibit similar radii and show similarity in their physical and chemical properties. कुल मिलाकर अगर हम देखें 4D सीरीज और 5D सीरीज की एलिमेंट का साइज मिलता जुलता हो जाता है और ऐसे बोल देते हैं सिमिलर रेडियाई हो जाती है, एटॉमिक रेडियस मिलता जुलता हो जाता है एंड शो सिमिलरिटी इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इसलिए वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी दिखाते हैं। इसको हम कहेंगे लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। Due to the strong interatomic bonding which involves both N-1D and NS electrons participation, transition metals have high melting point. N-1D and NS electron, N-1D का मीनिंग है अगर हमारे पास N4 है, ये D हो जाएगा 3D, जैसे मैंने पीछे लिखा। अगर हमारा n यहाँ पे 4 ऐसे है तो n-d क्या होगा 3D, यानी कि n से 8 का। तो इस केस में बॉन्डिंग जो होती है वो ns इलेक्ट्रॉन भी करते हैं और n-d इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। देयरफॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। Ionization enthalpy in a particular transition series, the ionization enthalpy increases from left to right, which is due to the increase in effective nuclear charge along a series. Particular transition series में चाहे 3D हो चाहे 4D हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती रहती है
लेफ्ट से राइट की तरफ, विच इज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं ऐसे ही न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज की जो टेंडेंसी होती है वो एटम को छोटा करने की कोशिश करता है। न्यूक्लियर चार्ज एटम की साइज को छोटा करेगा। बट द ट्रेंड इज नॉट वेरी रेगुलर, लेकिन ये ट्रेंड बड़ा रेगुलर नहीं चलता है। The exceptions are chromium and copper, which have notably larger ionization enthalpy. क्रोमियम और कॉपर के केस में अगर हम देखें इनकी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है देन देयर नेबर्स, इनके आगे पीछे एलिमेंट्स को छोड़कर। These exceptions are due to the extra stability associated with half-filled and fully filled set of d orbitals। हाफ फील्ड तो क्रोमियम में होते हैं और फुली फील्ड होते हैं कॉपर में। जब डी ऑर्बिटल्स कॉपर में फुली फील्ड रहते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एस से शिफ्ट होकर डी में चले जाता है, क्रोमियम के केस में भी और कॉपर के केस में भी। तो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन।